बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल चकवाल के हवाले से। THQ हॉस्पिटल चकवाल क्योंकि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक वाहिद हॉस्पिटल है और वैसे तो एक ट्रामा सेंटर कलर कहार में बना हुआ है, एक THQ जो सैदन शाह में है और एक THQ तलागंग में है। लेकिन मेन जो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर सारे डिस्ट्रिक्ट का एक बर्डन और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो नज़रें और पूरे डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक के लिए एक जो मेन हॉस्पिटल है वो DHQ हॉस्पिटल है। और DHQ हॉस्पिटल होने के हवाले से यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए यकीनन वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फुकदान है सहूलतों का। ग्रेजुअली बेहतर उनको की जाने की कोशिश होती रही और बेहतर भी हुआ, लेकिन इतना उस हवाले से ये बेहतर नहीं हुआ कि जितना इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चकवाल की अब आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन चकवाल शहर की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और इर्द गिर्द के जो इलाका जात हैं, फिर आप देखें कि मोटरवे के हवाले से भी अगर अल्लाह तबारक व ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, कलर कहार से लेके नीला तक अगर किसी किस्म का अगर कोई ऐसा हादसा, इवन अगर साल्ट रेंज में भी अगर कोई ऐसा हादसा दरपेश आता है तो मेन जो फोकस है वो DHQ हॉस्पिटल चकवाल है और यहाँ पे वो सारे पेशेंट्स, वो इंजर्ड्स और वो सारे यहाँ पे लाए जाते हैं। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है गवर्नमेंट के हवाले से, हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हवाले से, कि वो इस पे तवज्जो दें। लेकिन एक बड़ा अहम मसला जो यहाँ पे दरपेश है और जो मुझे उसका कल ही इदराक हुआ कि कल मेरा अपने एक महल्लेदार से मेरी मुलाकात हुई तो वो बेचारा बड़ा परेशान सा लग रहा था। मुझे मिला, मैंने पूछा जी क्या हाल है, आपकी सेहत ठीक है? तो कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ तो काफ़ी टाइम से उसकी चल रही है। तो उसने कहा कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल शुगर के हवाले से कि उसकी जो इंसुलिन है वो मुझे नहीं मिल रही। तो मैंने कहा इंसुलिन तो मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर और वहाँ पे मिल जाती है इजीली। तो उसने कहा जी कि उसके लिए तो वहाँ पे पैसे लगते हैं। तो मुझे पिछले कुछ अरसा थे एक सहूलत मैसर थी कि DHQ हॉस्पिटल चकवाल में फ्री में इंसुलिन मिल रही थी। तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी इस लिहाज से हुई कि चलें, बड़ा अच्छा था कि हमारे हॉस्पिटल में इस किस्म की एक सहूलत मैसर थी। लेकिन जब उसने ये बताया कि पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पे इंसुलिन का जो स्टॉक था वो ख़त्म हुआ है, नया यहाँ पे स्टॉक आया कोई नहीं है। और वहाँ पे हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान हैं जिनसे बात जाके मैं करता हूँ, या वहाँ पे और जो पेशेंट्स जो आ रहे हैं, तो वो उनको बताते हैं जी कि इंसुलिन ख़त्म हो चुकी है और शायद 2-3 हफ्ते मज़ीद लगे और वो ना आए। अब साथ ही जब मैंने उसके साथ वो डिस्कशन की और जब उसने ये बताया कि इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है कि ये तो हर रोज़ कई ऐसे पेशेंट है कि वो दिन में 3-3 मरतबा भी उनको इंजेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं कि जिनको दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा सुबह और शाम वो इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट ज़रूर करनी पड़ती है। तो अब जब ये सारी सूरत हाल उसने बताई और साथ ही जब उसने अपनी वो मजबूरी जाहिर की कि इंसुलिन जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रही है और दुकान से, मेडिकल स्टोर से जो मिलती है वो काफ़ी शायद वो कॉस्टली है और वो एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। तो चले, मेरी तो खैर उसके साथ जो डिस्कशन हुई जो हुआ, लेकिन मुझे इस चीज़ पे बड़ी हैरत हुई कि ये बड़ी बुनियादी जो तिबी सहूलतें हैं उनमें से ये एक सहूलत है और ये सहूलत जो है ये यहाँ पे नापैद है। यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों से ये नहीं मिल रही सहूलत लोगों को और बताया ये जा रहा है कि आइंदा भी में भी 2-3 हफ्ते या इससे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मेरी आज की जो डिस्कशन है वो एक तो इस हवाले से है कि मैं MSDHQ हॉस्पिटल चकवाल और EDO हेल्थ चकवाल
DHO हेल्थ चकवाल और उनसे जो जिम्मेदारान हैं, इवन डिप्टी कमिश्नर साहिबा चकवाल से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब चकवाल से मेरी ये गुजारिश होगी कि इन बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर खुदारा स्पेशल आप तवज्जो दें, क्योंकि आपके थोड़ी सी आपकी तवज्जो जो है ना वो लोगों को एक सहूलत मैसर कर सकती है। और लोग इस मौजूदा महंगाई के दौर में जो पिस के रह गए हैं, तो गरीब आदमी के लिए चंद उम्मीद की किरणों में से एक ये भी एक उम्मीद की किरण है कि उसको मेडिकल की फैसिलिटी अगर ऐसी कोई फ्री मिल जाए, और स्पेशली इस किस्म की मेडिसिन्स कि जो हर रोज़ की ज़रूरत है, तो अगर इस किस्म की अगर उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए तो शायद एक बहुत बड़ा एहसान होगा उन लोगों के ऊपर आपका। तो खुदारा इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। आज ही के हवाले से मैं एक और भी चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है डुडिहाल के अंदर बनाया गया एक पार्क। वैसे तो पार्क जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उस लोकेलिटी के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी एक सहूलत मैसर आ जाती है, एक अच्छा पुरफज़ा माहौल उनको मैसर हो जाता है, बच्चों के खेलने के लिए, फैमिलीज़ के लिए, और इसी तरह वॉक करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत होती है। और डुडियाल में भी इस किस्म का एक पार्क जो है वो बनाया गया था, जो पार्क वहाँ पे आलमोस्ट आपके जावेद इंजीनियरिंग से शुरू होके तो आगे तक वो जाता था, जहाँ पे डुडियाल का अगला मेन रोड के साथ जो मोड़ है उस तक वो जाता था, और काफ़ी उसकी अच्छी लेंथ है और बड़ा अच्छा वो पार्क बना था। काफ़ी उस पर यकीनन उस वक्त अखराजात भी आए, लेकिन अब उसकी सूरत हाल ये बनी कि मैं आज वहाँ से मेरा गुजर हुआ तो मैंने देखा कि जंगले जो उसके साथ लगाए गए वो भी आहिस्ता आहिस्ता उखड़ रहे हैं। पार्क के अंदर एक जंगल का समा बना हुआ है, कचरे के ढेर वहां पे लगे हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उस पार्क के अंदर